क्षेत्र है उसको माहिलोंग बोलते हैं और बंगाल हो गया काली माटी। अच्छा। और दोनों को मिला के एक कॉरिडोर बनाया गया है काली माटी माहिलोंग कॉरिडोर, जिसमें से अभी जो माहिलोंग कॉरिडोर है उसमें हम लोग का तमाड़, बुंडू और सिल्ली ये 3 रेंज है, वहां पे हाथी आ रहा है। लेकिन काली माटी तरफ का जो एरिया है खमार और बागमुंडी उसको रोक देने के कारण हाथी बारिंदा होते हुए मरंकरी, मनकीडी, गराडी ये सब में पहुंच रहा है। साथियों जोहार। आज हम आए हैं एक नए जानकारी के साथ में। हम सभी को पता है कि अभी हमारे 5 परगना क्षेत्र में त्योहार का माहौल है, टुसू पर्व का माहौल है। पर इस खुशी के माहौल में एक अनदेखा डर हम 5 परगना वासियों के दिमाग में चल रहा है और उस डर को हमारे 5 परगना के लोगों ने नाम दिया है गुज्जर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस डर का जिक्र करने वाला हूँ उसे हम गुज्जर के नाम से जानते हैं। और ये कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई डाकू है, ये एक हाथी है। और एक ऐसा हाथी जो मेरे जानकारी के मुताबिक अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है और जानकार बताते हैं कि इनके जान लेने की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इस गुज्जर हाथी को आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज में, ये जो गुज्जर हाथी है, ये हाथी छोटे साइज का है, ज़्यादा बड़ा है नहीं और इसका दोनों दांत एक समान नहीं है। जो गुज्जर हाथी है उसका बाएं साइड का दांत ज़्यादा नुकीला है और दाएं साइड का दांत थोड़ा सा कम नुकीला है। साथ ही गुज्जर का पूंछ थोड़ा सा टूटा हुआ है और हमेशा ही वो अपने पूंछ को लपेट के रखता है। ये गुज्जर के 2 बड़ी पहचान है जिससे आप गुज्जर हाथी को पहचान सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये जो गुज्जर हाथी है ये 7 हाथियों के झुंड के साथ में विचरण करता है। अभी हमारे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बूढ़ी हाथी भी मौजूद है और वो बूढ़ी हाथी भी इसी गुज्जर के ग्रुप का ही हाथी है। कभी कभी देखा गया है कि गुज्जर अपने झुंड से बिछड़ के अकेले ही पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता है और तकरीबन एक रात में 10-20 किलोमीटर का सफर तय करता है। कभी कभी इस गुज्जर के साथ में और एक दांत वाला नर होने के कारण लोग कंफ्यूज करते हैं कि गुज्जर कौन है और कौन गुज्जर नहीं है। तो ऐसे तो दोस्तों हमें हर हाथी से ही सावधान रहना चाहिए, पर जो हाथी एक बार इंसान का जान लेने में रुचि दिखा चुका है वैसे हाथी से हमें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हमें गुज्जर से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी लोगों को मार चुका है और इसका तजुर्बा है मारने का, इसीलिए ये आप पे जानलेवा हमला कर सकता है। गुज्जर हाथी दिखने में तो बहुत ही शांत दिखाई पड़ता है, वो ज़्यादातर समय शांत ही रहता है, पर वो कब शांत और कब उग्र ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है। वो शांत दिखने वाला जानवर अचानक से उग्र हो जाता है और लंबी दूरी तक दौड़ा के इंसानों को मारता है। साथ ही हमने देखा है कि गुज्जर हाथी जो छोटे छोटे झाड़ियां हैं उसमें रहने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। ये घने जंगलों के अंदर में नहीं रहना चाहता है, ये बाहर आके गांव के आसपास में जो छोटे झाड़ियां हैं, छोटे जंगल है, उसमें ये निवास करता है और बिना सावधानी से कोई भी उसके क्षेत्र में जाने पे वो उसे जानलेवा हमला करके मार देता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई दांत वाला नर दिखाई दे तो उससे दूरी बना के रखें, बेवजह उसके पास ना जाएं और ना ही किसी को जाने दें। अगर आप गुज्जर से दूरी बना के रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, अगर आप गुज्जर के दायरे में आ गए तो आपकी जान जा सकती है। तो साथियों, मैं आशा करूंगा कि आप इस जो सुझाव हमने दिए हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों का जो जान है वो बच सके। साथ ही आज हमने तमाड़ रेंज के रेंज ऑफिसर से मिलके इस विषय में कुछ बातें भी की कि हमें अब इस गुज्जर हाथी को किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाना चाहिए ताकि लोगों का जान बच सके। आपको वो करते
करते जाना है और करते हुए आपको यहाँ घुसाना है और डैम भुइयां दी होकर के इस एरिया को आपको पूरा आपको हैबिटेट क्रिएट करिए, डैम क्रिएट करिए, ताकि इस हो गया और उसके चारों बगल हमको एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाए, ताकि आपके अथी को क्षति को मिनिमाइज किया जा सके। क्या नहीं होना चाहिए। अब इस पर पहले रूट बनाइए और उसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या करेंगे। देखिए उसको कहाँ है, इसको बोला किसी जो आता है तो उधर कहीं अड्डा नहीं है नहीं, वो एक ही दिन में तो वहां से कैसे आता है, वहां कहाँ से आता है? वहाँ आता है आगे से किता तरफ से, वो भी बड़ा फॉरेस्ट रेंज है जो आपका मुंडरू फॉल और मांझी वहाँ से आता है। किता से आता है। हाँ, इस जगह। हाँ उधर। तो आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि उधर मूवमेंट कराए? उधर भी मूवमेंट तो कुछ दूर जाने के बाद फिर रुक जाता है। बहुत बड़ा नहीं है? नहीं बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा आगे जब वही पहुंच जाएगा सिकिदरी घाटी और मांझी डैम, वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा सा मतलब कम है, संकीर्ण हो जाता है रास्ता, तो हम लोग वहाँ ऐसा नहीं है। अगर उसको वहाँ से ऐसे मूव करके अगर बंगाल किया जाए, बंगाल से ऐसे करके ऐसे किया जाए, हाँ नेचुरल रास्ता तो वही है, तो फिर हम लोग को ये जो इधर का जो रूट है इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसको। इसमें अभी प्रेजेंट है। अगर इधर से चांडिल हम लोग क्लियर कर नहीं सके गोल चक्कर के सामने, और इधर से बंगाल अगर क्लियर कर नहीं सके, तो 5 परगना में हाथी नहीं आएगा, ये सब झुंड नहीं आएगा, 40 का झुंड 50 का झुंड नहीं देखने मिलेगा। सारंडा 1 के एलिफेंट कॉरिडोर में पहुंच जाएगा, में हाथियों का झुंड पहुंच जाएगा। ये हो गया फर्स्ट रूट में, है ना? हाँ यहाँ तक। सेकेंड रूट जो हुआ सो बताते हैं, सेम चीज रहेगा, उसमें खाली ई पोर्शन हट जाएगा, है ना? बरेंदा, अब बरेंदा के बाद क्या आएगा? यहाँ नहीं, बरेंदा के बाद आ जाएगा चौकाहातू हेसाडी, है ना? उसके बाद हेसाडी ऐसे होते हुए सब सेम चीज हेसाडी हटा दोगे, है ना? हेसाडी से ऐसे होते हुए आ जाएगा, दोनों रूट बना। हमारे क्षेत्र में 40 हाथियों का एक बड़ा झुंड भी विचरण कर रहा है, तो आज हमने वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर उस झुंड को सावधानी से किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाने के विषय में भी चर्चा किया। हमने एक नए कॉरिडोर को बनाने की मांग भी विभाग के सामने में रखा। अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं और एक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं कि हाथी जो अपना नेचुरल पाथ है, जो अपना नेचुरल कॉरिडोर है, उसमें जाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और इसका मूल कारण है हमारे द्वारा किया गया जो विकास कार्य, ये सबसे बड़ा बाधा है उसके नेचुरल कॉरिडोर पे। और इसी के बदौलत हाथी एक नया कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, जिसका डेटा आज हमने विभाग को सौंप दिया है, और आशा करते हैं कि जल्द ही इन सब गांवों को पॉइंट आउट करके कुछ उचित समाधान निकाला जाएगा, ताकि जो हमारे 5 परगना क्षेत्र के लोग हैं, हमारे 5 परगना क्षेत्र के गांव हैं, वो गांव सुरक्षित रह सके। अभी के समय में ऐसा है कि हाथी कुछ गांव मान के चलते हैं कि सैकड़ों गांव हो गए, उन्हीं गांव में विचरण कर रहे हैं, और अधिकतर उन्हीं में अपना रास्ता बनाए हुए भोजन के लिए यहाँ से वहाँ भटकते हैं। पर जब हम बिना किसी जानकारी के या बिना किसी रूट प्लान के उन हाथियों को उन गांवों से भगाने का कोशिश करते हैं, तो तब हमारा ये जो 5 परगना क्षेत्र में मौजूद हजारों गांव जो हैं, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने इस विषय को भी विभाग के सामने में रखा कि हमें एक रूट मैप तैयार करके हाथियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहिए। साथ ही ऐसे जगहों पे जहाँ पे हाथी रुचि दिखा रहे हैं, वैसे जगहों पे कुछ विकास कार्य करने चाहिए, ताकि हाथी एक ही जगह पे अपना पेट भर सके और गांव के तरफ मूव ना करें। साथ ही बचाव के लिए जो भी सुविधाएं विभाग से
उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वो जल्द से जल्द उन गांवों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। तो दोस्तों मैं इतना ही कहता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और हमारा सोच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।